और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। चल रही है, हर किसी को नल से जल की सुविधा वह भी उसी को मिलेगी जो उसके लिए जरूरतमंद होगा। राशन दिया जा रहा है, अभी राशन दिया जा रहा है कोरोना महामारी में, वह भी इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कौन किस मजहब का है, कौन किस पंथ का है। वह राशन भी उसको दिया जा रहा है जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है। देश के 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। ये दिन जहां हमको अल्पसंख्यकों के अधिकार का दिन है, वहीं हमको यह भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, यह भी कहीं न कहीं चिंतन करना पड़ेगा किस प्रकार से देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चल रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे देश की पहचान बढ़ी है। दुनिया के देशों में हमारा एक विश्वास बढ़ा है। और पहले का भारत अपनी जो बात थी वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान हो गई थी कि हम पीछे रहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, यह हमारी पहचान हो गई थी। आज भारत के हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो, जहां हमारे खिलाड़ी हर ग्राउंड पर तिरंगा लहरा रहे हैं, हर ग्राउंड पर पदक जीत रहे हैं, वहीं भारतवासी के हर किसी के मन में आ गया है कि कोई भी क्षेत्र होगा तो भारत का हर भारतवासी और हमारा देश उसका नेतृत्व कर सकता है। यह विश्वास जगाने का काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में हम बात करेंगे, हमने भी इसकी शुरुआत की है। जहां हमारे सभी बहनों के लिए समान कानून की बात हमने करी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं कि समान कानून होगा सबके लिए, किसी को कोई पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा राज्य अपने आप में एक वैशिष्ट लिया हुआ राज्य है, जहां पर सब लोग शांति से रहते हैं। जो भी यहां रहने वाले हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हम चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से अपहरण छात्र को साल के मासूम को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद से सकुशल बरामद कर लिया है। 6 साल का अगवा बच्चा बरामद किया गया है। पुलिस पर दबाव पड़ने पर अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर के भाग गए और पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है। अपहरण करने वालों की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी के अलग अलग जिलों में दबिश दे रही है। तो पुलिस ने जब अपना दबाव बढ़ाया तो अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़ करके फरार हो गए। नगर कोतवाली के रोड़ी बेलवाला से अगवा हुआ था बच्चा। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बच्चे को बरामद करने वाली टीमों की पीठ थपथपाई है। अजय सिंह ने बताया कि हरिद्वार से रुड़की और मुजफ्फरनगर तक सीसीटीवी खंगाले गए हैं। अपहरणकर्ताओं की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है। एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्चा था जो रोड़ी बेलवाला से जो है गायब हुआ था। तो प्राथमिक रूप से इसकी जानकारी अन्य लोगों से मिली थी, परिजनों द्वारा इसकी जानकारी थाने चौकी पर नहीं दी गई थी। विभिन्न प्रांतों में तक जाकर हमने ऐसे बच्चे के हुलिये को लेकर या ऐसे जो गैंग सक्रिय रहते हैं उन सबको हमने खंगाला वहाँ पर। पुलिस की जो एक्टिविटी थी यहाँ पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात जो है अपहरणकर्ताओं को पता चली और उनके द्वारा बच्चे को देवबंद में छोड़ा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम चूंकि वहीं पर लोकेशन के हिसाब से लगी हुई थी तो बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्चा था जो रोड़ी बेलवाला। तो 6 साल का अगवा बच्चा बरामद किया गया। यूपी के देवबंद से पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। हालांकि अपहरणकर्ता पुलिस का दबाव बढ़ने पर भाग गए
और हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस ने अगवा बच्चे को परिजनों को सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर कोतवाली के रोड़ी बेलवाला से अगवा हुआ था बच्चा और इसी के साथ साथ सीसीटीवी खंगालने पर अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा पता और 6 साल का अगवा बच्चा बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की, लेकिन अपहरणकर्ताओं को जब पकड़ लिया जाएगा तब पुलिस की कार्रवाई पूरी होगी। सुमित सैनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सुमित सैनी, पुलिस ने बच्चे को तो पता कर लिया है जो अगवा हुआ था बच्चा, लेकिन अपहरणकर्ता भागने में कामयाब हुए हैं। पुलिस क्या कह रही है, किस प्रकार की रणनीति बना करके अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जाएगा? सुमित जी सुमित, अपहरण हुए बच्चे को तो पता कर लिया गया है, अगवा हुआ था वो बच्चा, लेकिन अपहरणकर्ताओं को कब तक पुलिस पकड़ेगी? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जल्दी अपहरणकर्ताओं के बारे में भी इनको भी पकड़ लिया जाएगा। भाई बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है, क्योंकि ये बच्चा पिछले दिनों यहाँ से हरिद्वार से लापता हुआ था। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से हर तरह पूरी छानबीन कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश के देवबंद से इस बच्चे की बरामदगी हुई है। जी ठीक है सुमित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब देहरादून से अगली खबर आपको बता दें। एसटीएफ के फंदे में एक और शातिर इनामी एसटीएफ ने की। दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया में छापेमारी, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। मॉडल टाउन एरिया छिपकर कर रहा था बदमाश। इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। एसटीएफ धरपकड़ के लिए कई राज्यों में ऑपरेशन चला रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। मॉडल टाउन एरिया में छिपकर बदमाश रह रहा था। इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले एसटीएफ धरपकड़ के लिए कई राज्यों में ऑपरेशन चला रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, एसटीएफ के फंदे में एक और शातिर इनामी बदमाश। एसटीएफ ने दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया में छापेमारी की है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉडल टाउन एरिया में छिप करके बदमाश रह रहा था और इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। कई राज्यों में इसके लिए धरपकड़ भी चल रही है। ऋषिकेश के महंगे होटलों में कई दिनों तक रुककर बिना बिल चुकाए होटल को हजारों का चूना लगाने वाले एक शातिर ठग को मुनि किरेती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया है, पकड़ा गया। आरोपी 2 महीने से फरार था। ऋषिकेश के मुनि किरेती और लक्ष्मण झूला थाना इलाके में अब तक आरोपी के 2 ठगी करने के मामले सामने आए थे। आरोपी ने 1,10,000 रुपए का बिल नहीं चुकाया था। पेमेंट देने के समय एटीएम जाने का बहाना कर फरार हो गया था और पुलिस अन्य शहरों में भी आरोपी के कारनामों की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ा उत्तराखंड का एक इनामी बदमाश। होटलों में ऐश करने के बाद फरार हो जाता था ये बदमाश। आरोपी ने कई होटल संचालकों को ऐसे ही चूना लगाया है और मुनि किरेती पुलिस ने यूपी के नोएडा से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग पिछले 2 महीने से फरार था। तो बेहद अजीबोगरीब ये मामला और किस तरह से होटल संचालकों को पागल बना रहा था ये ठग। जब इस व्यक्ति से पैसे मांगे जाते थे तो एटीएम से पैसे निकलवाने के बहाने ये ठग रफू चक्कर हो जाता था। इधर सितारगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। 2 शराब भट्टियों को 2 के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
छापेमारी के दौरान 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं। शराब की 2 भट्टियों में से 7000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है। पुलिस ने गुरु नानक नगरी गोठा के जंगलों में छापेमारी की। जिले में चलाया जा रहा है नशे के खिलाफ अभियान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छापेमारी के दौरान 2 व्यक्ति मौके से फरार हैं। शराब की 2 भट्टियों 7000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है और पुलिस ने गुरु नानक नगरी गोठा के जंगली में छापेमारी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। सितारगंज में 2 शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान 2 व्यक्ति मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तनवीर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। तनवीर, नशे के खिलाफ अभियान चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसमें सहयोग आम लोगों का भी चाहिए। कैसे क्या परिस्थिति बनी, बताएं। बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि सितारगंज पुलिस ने लगातार नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है कि नशा करने वाले कोई भी बच्चे नहीं जाएंगे। हालांकि देखा ही गया तड़के सुबह गुरु नानक नगरी जो जंगल का एरिया जो होता है गोठा, उसमें जो है शराब की भट्टियां नष्ट करी गई वहाँ और पूरी भट्टियां उनकी जैसे कारखाने के रूप में चल रही थी। एक सबसे बड़ी बात वहाँ देखने वाली ये है कि जंगलात की भूमि पे वहाँ पे शराब भट्टियों का कारखाना जैसा चल रहा है, मगर जंगलात को कोई शुद्ध या कोई जानकारी नहीं होती है। इसमें जो कि पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करी है और मौके से भी फरार थे लोग, तो पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करके आगे उनकी जांच जारी कर दी है। ठीक है तनवीर, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। कोटद्वार वन क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते खनन कारोबारी आए दिन वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है और इसी के चलते वन विभाग की टीम ने अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें अवैध रूप से रेत और पत्थर ले जाया जा रहा है। तो अवैध खनन पर लगातार वन विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और एक बार फिर से छापेमारी कोटद्वार में की गई। गश्त में थे कि ट्रैक्टर जो नदी सुखरम नदी से जो है कि आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर जो है कि अवैध खनन कर रहे थे। इसको हमने पे घेराबंदी की। घेराबंदी करके इसको पकड़ के हम रात 1 बजे से अपने रेंज ऑफिस में ले सीज करके इसकी कार्यवाही करके उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। दूसरा ट्रैक्टर हमने यहाँ से पकड़ा, ये खो नदी से ला रहे थे। इनमें कोई पेपर वैध पेपर कुछ नहीं थे। ये महेंद्र हैं कोई गाड़ी घाट के, इसे भी सीज करके जो है उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। जो है कि हम जब रात दिलीप कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। दिलीप कश्यप, लगातार अवैध खनन बढ़ता जा रहा है और इसमें वक्त रहते ही हस्तक्षेप की जरूरत थी, छापेमारी की जरूरत थी। कोटद्वार में छापेमारी की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अवैध खनन बंद कब होगा? मैं बताना चाहता हूं कि जो कोटद्वार की ये जो लैंड वन प्रभारी है कोटद्वार रेंज में, ये लगातार अवैध खनन जोरों पे चल रहा है। जबकि इसको पकड़ने के लिए और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए यहाँ के जो हमारे डीओपी हैं, जो रेंजर हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। महज 3 महीनों में उन्होंने 100 अवैध खनन में ट्रैक्टर सम्मिलित है जो उनको भी पकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह अवैध खनन में अवैध खनन अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं जो इसके जो संबंधित अधिकारी हैं, रेंजर हो गए, डिपो हो गए, उन्होंने भी ठान रखी है कि वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये मालन सुखर और खो नदी में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कितना बड़ा भी अवैध खनन माफिया को उसको सलाखों पीछे भेजने को पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी दौरान आज भी एक इसमें जो मालन में भी अभी सुबह भी यहाँ पे अवैध खनन में एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है, लेकिन वो ट्रैक्टर वहां से चंगुल से वन विभाग के चंगुल से फरार होने में कामयाब रहा। जी ठीक है दिलीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अगली खबर हम लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर
फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में हालांकि जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के केवलपुरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों ने ससुराल वालों पर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है और हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। दोनों पक्षों की बात को पुलिस सुनेगी और उसके बाद किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाएगा। कोतवाली क्षेत्र के केवलपुरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा है। राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश के छात्र संघ चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। छात्रों ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की जमकर अपील की है और इस दौरान समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों को कंधे पर उठाकर उनकी हौसला अफजाई की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋतिक पाठक ने छात्रों को वादा किया कि वो उनकी हर समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं प्रोफेसर प्रशांत सिंह ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जानकारी दी है। आज हमारी अधिसूचना जारी होगी। 19 तारीख को नामांकन पत्रों की बिक्री होनी है, नॉमिनेशन होना है 20 तारीख को और चुनाव है 24 दिसंबर को होना है। और अभी हमारे करीब 2300 से ऊपर छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है और आज एडमिशन की अंतिम तारीख है। आज 2 बजे तक फीस जमा करने की डेट है। नहीं, चुनाव को लेकर हमारी कमेटी पूरी मुस्तैद है। आज हम अधिसूचना जारी कर देंगे, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लालकुआ में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जनता से खास अपील की है। सीओ अभिनय चौधरी ने कहा कि क्षेत्र को पूरी तरह से अपराध और नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। जनता भी पुलिस के इस प्रयास में सहयोग दे ताकि अपराध और नशे की ओर जा रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सभी अपराधियों पर पुलिस नजर रखे हुए है और विशेष अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में नशा और अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम नशे के खिलाफ और जन जागरूकता कार्यक्रम और ट्रैफिक के खिलाफ और जितने भी ये जागरूकता कार्यक्रम है लगातार हम क्षेत्र में करते आ रहे हैं और पब्लिक के समन्वय से इसमें हमारी अपील ये है कि अगर किसी के पास किसी भी तरह की सूचना है, जो भी कोई गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कोई नशा बेच रहा है, कोई स्मैक का काम कर रहा है, कोई कच्ची दारू बेच रहा है, तो उसकी सूचना सीधे सीधे आप हमें दें। आपकी सूचना जो है गोपनीय रखी जाएगी और विश्वास मानिए कि इस तरीके से हम क्षेत्र की बहाली के लिए काम कर सकते हैं। हम नशे के खिलाफ और जन अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लालकुआ में रानीखेत एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथी का एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और घायल हाथी के बच्चे के उपचार में लग गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रेलवे और वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और कई तरह के सवाल रेलवे विभाग के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी आखिरकार रेलवे विभाग सुन क्यों नहीं रहा है। ट्रेन ने हिट किया है। एक छोटा बच्चा है हाथी का, लगभग 2-2.5 साल का होगा। तो साथ में अभी माँ भी जो है, माँ इसको जो है धकेल के एक लगभग जो है 200 मीटर दूर ले गई है और वहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि माँ जो है वो साथ में खड़ी है और जो इसका झुंड है इनका वो भी नियर बाई ही जंगल में है। उनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। तो इसमें जो भी अभी हम रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, वेटनरी टीम जो है वो ऑन द वे है और इसमें ड्रोन वगैरह जो है वो उसका जो है हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जो ट्रेन फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।